क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई ठंडा बॉटल रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं, पानी का बॉटल, और उसे बाहर रख देते हैं, तो कुछ ही देर में इस बॉटल के सरफेस में पानी की बूंदें दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका एक तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है और दूसरा इसका बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन है। सिंपल एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं। देखिए, जो एयर है, इसके सराउंडिंग्स में जो एयर है, उस एयर में बहुत सारे तरह तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मान ले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, और उसी के बीचों बीच पानी के मॉलिक्यूल्स भी रहता है। ये वेपर स्टेट में या गैसेस स्टेट में पानी के मॉलिक्यूल्स भी रहता है। अब क्या होता है, ये जो एयर है, एयर इस बॉटल के, ठंडे बॉटल के कांटेक्ट में आता है। चलिए एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ये इस बॉटल के कांटेक्ट में आता है, और कांटेक्ट में आते ही चूंकि बॉटल रिलेटिवली ज़्यादा ठंडा है, हम मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस में है, तो ये बॉटल उससे रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो जब ये ठंडे बॉटल के कांटेक्ट में आता है तो इसका एनर्जी लूज़ होता है, ये एनर्जी लूज़ करता है। तो उनमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमें ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। देखिए, ये तो हो गया सिंपल एक्सप्लेनेशन। क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? जो कि आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है, जो कि आप एग्जाम में भी लिखेंगे। अगर आपको एग्जाम में नंबर लाना है देन यू मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड यू गेट लॉस्ट, आपका काम हो गया है। अगर आपको और थोड़ा अंदर जाना है देन वी विल कंटिन्यू नाउ। अगर आप अब भी रुके हुए हैं देन वेलकम होम डियर। तो अब देखिए, यहाँ कुछ सवाल जो है कि सबसे पहले कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आया कैसे। वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस में ये गैस स्टेट में किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए थोड़ा बहुत हमें पीछे जाना होगा इस चैप्टर में, जहाँ पर कि हमने एवोपोरेशन में बात किया था। वापस से उसी कॉन्सेप्ट को एक बार हमें यहाँ फिर से इंट्रोड्यूस करना होगा, और तब जाके हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेट से कि यहाँ पर इस कंटेनर में पानी है, तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स। ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो है ये इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और रैंडम स्पीड से, कोई धीरे तो कोई तेज मूव कर रहा है, इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, चूंकि इनके पास रैंडम स्पीड है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगा। अब जिनके पास कम स्पीड है वो देखिए दीवार से टकराता है, नीचे वाले सरफेस से टकराता है, वापस आ जाता है। फिर ये जो वाटर का सरफेस है, पानी का जो सरफेस है, इससे भी ये टकराता है और टकरा के वापस आ जाता है। लेकिन जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पीड है उसके लिए क्या होता है कि वो इस सरफेस को पेनेट्रेट करके बाहर निकल सकता है। वो पेनेट्रेट करके इस तरह से उसे भेदते हुए वो इस तरह से बाहर निकल सकता है, और निकल के ये इस एयर में वो डिसॉल्व हो जाता है। इस प्रोसेस को एवोपोरेशन कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी टेम्परेचर में जब कोई लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, या लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो उस लिक्विड को छोड़ के बाहर निकल जाता है, ऑब्वियसली बाहर निकलेगा तो वो गैसेस स्टेट में ही होगा। इस तरह से जब वो बाहर निकल जाता है तो इसे एवोपोरेशन कहा जाता है। चलिए मैं कुछ और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये भी बाहर निकला, ये भी बाहर निकला, ये ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये बाहर निकला। और भी मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, उनमें ये डिसॉल्व हो गया। जो एयर है, एयर में ये आके डिसॉल्व हो गया। आपको शायद दिख रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स जो ब्लू कलर से मैंने बड़ा बड़ा ड्रॉ किया है, वो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पहला सवाल जिस पे कि हमने थोड़ी देर पहले बात तो कर लिया, फिर भी एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये किस स्टेट में है? क्या ये गैसेस स्टेट में है या फिर ये लिक्विड स्टेट में है? देखिए, लिक्विड का मतलब क्या है?
लिक्विड का मतलब यही है कि एक पार्टिकल, यहाँ पानी के अंदर का अगर मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये वाटर मॉलिक्यूल को इसके नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस डाल रहा है, इनके बीच एक बॉन्ड है, वीक ही सही। लिक्विड में बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, वीक ही सही, लेकिन बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करता है, खींच के रखता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को देखें जो कि बाहर निकल गया है, वो इतने स्कैर्स है, इतना रेयर है कि वो इतना क्लोज नहीं आ पाता है कि वो एक दूसरे को इंटरैक्ट करे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करे। और साथ ही साथ पानी के अंदर इन मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होगा रिलेटिवली, चूंकि ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है तो रिलेटिवली यहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें स्पीड भी ज्यादा है, ये काफी तेजी से मूव कर रहा है, बहुत तेजी से, क्योंकि ज्यादा तेज जो मॉलिक्यूल था वही बाहर निकल पाया था, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब आप देखिए, ये एक तो एक दूसरे से काफी दूर है ये मॉलिक्यूल्स, ऊपर से इनके पास काफी ज्यादा वेलोसिटी है, काफी ज्यादा स्पीड है आप कह सकते हैं, जिसके कारण अगर इंटरैक्शन हो भी रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच तो उनके बीच बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो काफी तेजी से मूव कर रहा है। आप ऐसे सोचे कि कोई आपका दोस्त चलते हुए टहलते हुए जा रहा है, आपको उसे रोकना है, पकड़ के रोकना है, तो आप सीधे उसके पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और रोक लेते हैं, आसानी से रोक लेते हैं। लेकिन मान ले वही आपका दोस्त दौड़ते हुए जा रहा है, अब आपको रोकना है, आप उसके हाथ को पकड़ने का कोशिश करते हैं, उतना ही कोशिश करते हैं जितना पिछले बार आपने किया था, उतना ही कोशिश किया, लेकिन आप उसके हाथ को पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। वही चीज यहां पर भी होता है, ये मॉलिक्यूल्स काफी तेजी से मूव कर रहा है, जिसके कारण अगर इंटरैक्शन हो भी जाता है एक दूसरे के साथ तो भी बॉन्ड बनने का चांसेस बहुत कम रहता है। और इसी तरह के स्टेट को हम गैसेस स्टेट कहते हैं, ये लिक्विड स्टेट नहीं है, दिस इज नॉट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में इंटरैक्शन होगा और ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, उस स्टेट में आएगा, लेकिन यहां इंटरैक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, ये तो गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हमने यहां पर ड्रॉ किया था, जो इसके साथ इंटरैक्शन, इस बॉटल के साथ कांटेक्ट में आता है, ठंडा होता है, एनर्जी लूज करता है और ड्रॉपलेट बनाता है। अब अगर आप सोचें, ये जो सैंपल है, इस सैंपल में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये गैसेस स्टेट में है, लेकिन मैं अगर इस सैंपल को थोड़ा ठंडा करता हूं तो क्या होगा? मैं फिर से इस सैंपल को यहां पर ड्रॉ कर ले रहा हूं कि बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, और बहुत सारे हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत सारे तरह के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे गैस में, एयर में, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ बहुत सारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, लेट्स से ये सारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, पानी के मॉलिक्यूल्स जो कि इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि ये गैस स्टेट में है। अब मान ले अगर इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो क्या होगा? अगर इसे ठंडा किया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को ड्रॉप करें तो क्या होगा, तो इससे जानने के लिए आपको समझना होगा कि टेम्परेचर कौन से फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसका रिलेशन है टेम्परेचर का। तो गैस का टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, सारे पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है उसके एवरेज वैल्यू के, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, लेट मी से काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप फिजिक्स में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ेंगे। जो भी हो, मैं फिलहाल यहाँ पर बता देता हूँ, किसी भी बॉडी, लेट से दिस इज वन बॉडी हैविंग मास m, ये अगर v स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर्ड। That mean temperature which is proportional to average kinetic energy, and this kinetic energy is somehow dependent upon v, क्योंकि ये हाफ mv स्क्वायर्ड के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं, टेम्परेचर जैसे ही ड्रॉप हुआ तो इस सैंपल में जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होने का मतलब ये वेलोसिटी जो है ये भी कम होगा, ये भी ड्रॉप करेगा। अब देखिए, यही पार्टिकल्स, यही वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, अब ये धीरे धीरे मूव करने लगा। अब जब ये धीरे धीरे मूव करेगा और इनके बीच इंटरैक्शन होगा तो बॉन्ड बनने का चांसेस बढ़ गया।
अब आप यहाँ पर इस बॉटल के, इस ठंडे बॉटल के विसिनिटी में देखें, अभी वाटर ड्रॉपलेट्स को हटा देते हैं, इसके विसिनिटी में आप देखें, बहुत क्लोज इस रीजन में देखें, चूंकि ये बॉटल बहुत ठंडा है तो इस रीजन में जो एयर पहुंच रहा है वो एयर भी ठंडा हो रहा है, दैट मीन उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है। जब उसका टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरैक्शन होने का चांसेस बढ़ जा रहा है और उसके लिक्विड स्टेट में जाने का प्रोबेबिलिटी जो है ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है। इसीलिए यहाँ इस विसिनिटी में जो एयर है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके वो वाटर बनाता है, दैट मीन लिक्विड स्टेट में आ जाता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है और इस तरह का ड्रॉपलेट हमें यहाँ पर बॉटल में हमें दिखता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो बॉन्ड बनने का प्रोसेस है, अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स जो करीब आके जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूक्लिएशन साइट। न्यूक्लिएशन साइट क्या है कि मान ले एक धूल का कण, दैट मीन एक डस्ट पार्टिकल, अगर यहाँ पर एक बड़ा सा डस्ट पार्टिकल रहे तो फिर क्या होता है ना कि ये मॉलिक्यूल्स जो है इसके इर्द गिर्द आके जमा हो जाता है, मतलब इससे टकराता है, उसका एनर्जी घटता है और फिर वो उसके साथ क्लिंग कर जाता है, चिपक जाता है। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उस डस्ट पार्टिकल के इर्द गिर्द जमा होता है, आसपास जमा होता है और इसमें बॉन्ड बनना जो है, ये बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसीलिए न्यूक्लिएशन साइट जहाँ जहाँ रहता है वहां पर ड्रॉपलेट ज्यादा बनता है, बनने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ये एनर्जी को लूज करके धीरे होके बॉन्ड बना के और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके यहाँ पर ड्रॉपलेट बनाता है। इसीलिए ठंडे बॉटल के सरफेस में हमें पानी का ड्रॉपलेट दिखता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा स्क्रीन पे, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 9 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर, उसके सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।